नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी गारंटी के साथ में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ा, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई। धरना में संघ ने अपने 11 प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई है, जिसमें वेतन, कार्य की स्थिति और साथ ही प्रमोशन सुविधाओं में सुधार जैसी मांगे शामिल हैं। साथ ही आंदोलन के चलते कई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बाधित हो रही है। इसमें हमारा 11 सूत्रीय मांग है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले 16 जुलाई को सांकेतिक रूप से हम लोग 4 बजे के बाद अनुभागीय अधिकारी को विकास स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और ये दूसरा चरण है, जिसके तहत आज हम एक दिन सभी चतुर्थ श्रेणी से लेकर के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तक के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 110 संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। तो हमारा इसमें एक पूरा फेडरेशन की तरफ से 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांगों को बता रहा हूं, जिसमें हमारा डीए प्रमुख है। तो डीए जो है हमें 1 जनवरी 26 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को अभी तक मिला नहीं है। अभी 1 जनवरी 25 से। तो अभी हमारे आंदोलन के उसको देख करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 दिन पहले ही 2% की घोषणा की गई है। पर खबर दुर्ग से है, जहां पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई है, जिसमें जिले भर के अधिकारी कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल पर करके भारी संख्या में फेडरेशन के सदस्य भी शामिल हुए। साथ ही फेडरेशन ने प्रथम चरण के समय मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही 11 सूत्री मांगों से अवगत कराया गया। वहीं द्वितीय चरण में 1 दिन हड़ताल करते हुए अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार से गुहार लगाई है। उनकी मुख्य मांग है कि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए। वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्यों के समान प्रदेश में भी कैशलेस सुविधा लागू की जाए। साथ ही कार्यरत दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के नियमित कारण बताने की बातें भी दोहराई गई हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग की तरफ से नीचे आईडी को ठीक से रखो ना। अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शासन की तरफ से मोदी की गारंटी निश्चय किया गया था शासन के द्वारा, आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष का वातावरण है। मोदी जी की हर चीजों को सरकार पूरा कर रही है, तो कर्मचारी की जब बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जा रही है। और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, उनको नियमितीकरण की भी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। इसलिए मैं महिला कर्मचारियों की तरफ से और अपने फेडरेशन की तरफ से शासन से ये गुजारिश कर रही हूँ कि वो अधिकारी और कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। श्रीमती कामाक्षी त्रिवेदी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इतिहास दोहराएं और क्रांति की मसाल जलाएं, बताइए। जी, हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 22 अगस्त के डेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय प्रबल वर्मा जी के नेतृत्व में, संभाग प्रभारी राजू चटर्जी जी के नेतृत्व में, हरि शर्मा जी के नेतृत्व में हम दुर्ग जिले में आज फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और जिसमें मोदी जी की गारंटी जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं को लेकर के थी, उसी हमारा मांग नहीं है किसी प्रकार का। ये चुनाव के समय सरकार बनने के पूर्व हमारे घोषणा पत्र शासन जो वर्तमान में बैठे हैं, दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए यह नीति तय की गई थी, जिसमें मोदी जी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। मोदी जी की गारंटी में 2019 से जो हमारा लंबित डीए है उसको देने की बात कही गई थी। प्रदेश की लिपिक, शिक्षक, विभिन्न कैडरों में जो हमारी वेतन विसंगति है
उसको दूर करने की बात कही गई थी। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतन मांग को दूर करने की बात कही गई थी। सहायक शिक्षकों, पशु चिकित्सा शिक्षकों, इन सबको वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करने की बात की गई थी। भाजपा शासित प्रदेशों में जो कैशलेस सुविधा लागू की बात कही गई थी। इस प्रकार से 11 बड़े बड़े मांग थे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, जो लघु वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। ये सरकार बनने के बाद भी 2.5 साल में अभी तक इन कर्मचारियों की जो मोदी जी की गारंटी की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। बस कर्मचारियों के लिए भी वह गारंटी पूरी हो करके ध्यान आकर्षित करने के लिए कमल वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर पूरे कार्यालय बंद करके हमारे दुर्ग जिला के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी पूरे कार्यालय दफ्तर बंद करके आए हैं और आज का हमारा धरना प्रदर्शन बिल्कुल 101% सफल रहा और आगे भी जैसे रणनीति बनती है हमारे प्रदेश फेडरेशन के आदेश जैसा होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति। लेकिन मैं जी पिछले दिनों सहायक कैबिनेट ने फैसला लिया है 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का, तो ये क्या लगता है ये तरह का लॉलीपॉप था आप लोग का ये आंदोलन रोकने के लिए पहले? अब ये तो नहीं करता, जो दिए हैं सरकार उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे और भी बिंदु है, जो 11 बिंदु है, जिसमें हमारे वही कहा कि प्रदेश में लिपिक शिक्षक सहित हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई। तो इन सारे जो बात है वो अभी उस पर कोई विचार नहीं किया है, इसलिए हम सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। और डीए तो 2% की घोषणा की है सरकार ने, कब से दे होगा उसका कोई रास्ता तय नहीं हुआ है। हम देती थी 2019 से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार किस डेट से करेगी उसकी कोई आदेश नहीं है, इसलिए हम लोग करते हैं राज्य सरकार। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं कि ये फैसला हड़ताल को रोकने के लिए किया गया था? सरकार की क्या नीति है, मैंने जैसा कहा कि रोकने के लिए नहीं कर सकता, हमारे कर्मचारियों की सही मांग था उसको सरकार ने सुना है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि हमारे जो और 11 बिंदु है, कर्मचारियों को बड़े वर्षों से जो 15 से 20 साल तक जो काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दें। आपका परिचय बताएंगे? मैं विजय लहरे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला संयोजक। कर्मचारी एक संयुक्त रूप से आज एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, एक नया इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा है क्या? ये जो एक दिवसीय भावना हमने किया है तो वो जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है केवल उनके लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है कि जो सेवानिवृत्त हो गए, जो पेंशनर हैं, उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सरकार ने जो 2% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, उस घोषणा के साथ ही दिनांक भी निर्धारित होता है और उसके पत्र जारी होते हैं वित्त विभाग से, वो नहीं हुआ है। और आपका जो प्रश्न था क्या सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रकार का कदम उठाएगी, तो सत्य बात है कि हड़ताल रोकने के लिए ये सांकेतिक है धरना हमारा, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है आगे भी हम इस पे जो कंडीशन निर्णय हम लोग अधिकारी कर्मचारी जो थे पिछले सरकार से अपनी मांगे नहीं मनवाते उनकी सरकार बदल गई। यह सरकार आई लगभग 2 साल होने को है, सभी तरफ हड़ताल हो रहे हैं, एनएचएम कर्मी हड़ताल पे बैठे, मितानी हड़ताल पे बैठे, आप लगातार हड़ताल पे बैठ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं जाती, सुना क्यों नहीं पा रहे, ये समझा बात है, ये सत्य बात है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय कर्मचारी अधिकारी हैं और इनके भी परिवार यहाँ निवासरत होते हैं और वो वोट को प्रभावित करते हैं और सरकार उसकी बदलती भी है और सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार के पास कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सरकार ने जनप्रतिनिधियों के लिए जो वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, उनकी सुविधाएं देने के लिए वित्त प्रबंधन हो सकता है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम कर्मचारी हैं, हम प्राथमिक लेवल पे काम करते हैं, तो हमें भी उतना मिलना चाहिए कि हम महंगाई से लड़ सकें। ठीक है। मैं उमेश कुमार पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और कर्मचारी जी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज हड़ताल पे बैठे हुए एक दिवसीय है। पिछले दिनों भी आप लोग थे, माने क्यों नहीं मान रही सरकार, आप लोग मनवा क्यों नहीं पा रहे? पूरी कोशिश कर रहे हैं मनाने की और अच्छे से मान जाए, हमारी ये कोशिश भी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो मांग पत्र के समय जो बनाया गया था
माननीय विजय बघेल जी के शासन महोदय के पास में बैठ करके, तो ये सब उसी समय की मांग है। हमने अभी कोई अलग से मांग नहीं रखी। जो भाजपा शासन बनेगा तो हम ये मांगे पूरी करेंगे। और हम लोग बहुत आशा में थे कि मोदी की गारंटी, मोदी जी एक ऐसा ब्रांड नेम है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम सभी छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी इसी आशा में थे कि हमारी पूरी बातें पूरी होंगी। लेकिन बहुत ही दुख इस बात का लग रहा है, जो छोटी छोटी बातें डीए जैसी चीज के लिए भी आज हमको सड़क पर बैठना पड़ा, बहुत ही कर्मचारियों में नकारात्मक दिया। और दूसरा जो लंबित है डीए 2019 से जीपीएफ खाते में समायोजित करना है करके वो भी नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग विभागों के विसंगतियां हैं, उनको कम से कम उसको अभी बंद पूरा का पूरा लागू करने का था। और हमारे जो साथी हैं आदरणीय वी साहू जी, उनके द्वारा जो सहयोग राशि प्राप्त हुई वो छत्तीसगढ़ लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ है और छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की ओर से कमल साहू जी उनके द्वारा 500 से जो हमारी सबसे बड़ी मांग है पूरे छत्तीसगढ़ में, जितने दैनिक वेतन कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, हमारे यहाँ 16,500 कर्मचारी है। भाजपा शासन काल में यही मांग रखा था कि इसी को पूर्ण कीजिए। हमारी कोई मांग नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में 16,500 है, उनको नियमितीकरण कीजिए। आज 18 से 20 साल हो गए हैं। आज 18 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ के 16,500 जिला के 8,850 अधिकारी कर्मचारी रोड पर बैठे। ये कितना दुखदायी है। कोविड काल में, कोरोना काल में अपनी जानों की आहुति दे करके दुर्ग जिले में 12 लोगों की मौत हुई। अपनी मौतों को ये करके इस तरीके से सेवा दी है। अच्छा, दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, एनएचएम कर्मचारी भी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। निरंतर वो हड़ताल करते ही रहते हैं, क्योंकि मांगे भी उनकी पूरी नहीं हो रही है। आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन दे रहे हैं, इस बार पूरा समर्थन है। और अभी थोड़ा देर में पंडाल में आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस बार हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा शासन काल में उन लोगों को, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा चुका है और 2-3 राज्यों में भी किया है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ऑलरेडी वो पद रिक्त है, जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, एएनएम है, डॉक्टर है, सभी लोगों का समायोजन उसी जगह पर किया जा सकता है। ये हम लोगों की कदम बंद करके आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, निरंतर हड़ताल करते रहते हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, सरकारी काम काज ठप हो जाता है, बहुत बढ़िया जो परेशानियां हो रही है, उसका हल कैसे हो? तो ये तो शासन को चाहिए ना। हम तो अचानक तो रोड पे नहीं बैठे, हम तो 1 महीना 1.5 महीना पहले अल्टीमेटम देते हैं। ये हमारी मांगे है, शासन बुला सकती थी, हमारे फेडरेशन कमल वर्मा जी को बुला करके चर्चा कर सकते थे। जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसके ऊपर अपना चर्चा हो जाती है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। मैं वीएस राव, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने प्रांतीय आह्वान पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद हड़ताल की है और लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने फिर से आंदोलन करने का निर्णय लिया। उनके मार्गदर्शन के साथ में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और उस वजह से सारी व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। एक दूसरी हड़ताल पर जाने से सारा काम भी अटका हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें लंबे समय से अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठा है। और आप देख रहे हैं हुजूम पूरा कुर्सी कम पड़ गई है। पूरे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस सारे बंद हैं, ताला लटका हुआ है। हम मोदी की गारंटी लागू करने के लिए माननीय हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 2 महीने से लगे हुए हैं। 16 जुलाई को ज्ञापन दिए उन्होंने। अब आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारी 11 सूत्री मांगों में प्रमुख डीए था, डीए उन्होंने तो दे दिया, मगर हमारे देश इसी से डीए नहीं दे रहे हैं।
वो हमको हमारे एरिया से निकाल जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जो मोदी की गारंटी में आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उसी सारी मांगों को पूरा कर दें ताकि आप कर्मचारी आपके साथ बैठे रहें। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हो, मांगे सुनी नहीं जा रही है, आगे क्या कदम होगा और आज क्या प्रभावित हो रहा है? आज तो देख रहे हैं आप, हमारे जिले में 39 संगठन पूरा जोर जोरों से बैठा हुआ है और प्रदेश में 120 संगठन। अगर मैं बोलूं पूरे प्रदेश में तो 7 लाख कर्मचारी आज ताला लगा के आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, हमें शौक नहीं है हमें हड़ताल करने का। हम फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने खैरागढ़ ओवरब्रिज के स्थान पर एक नया और चौड़ा ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान ओवरब्रिज में बार बार हादसे हो रहे हैं और ये जो ब्रिज है अब छोटी जनसंख्या और बढ़े हुए यातायात को संभालने में असमर्थ है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि खैरागढ़ ओवरब्रिज अब बहुत ही पुराना हो गया है और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए यातायात का दबाव बढ़ चुका है। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा। यह ब्रिज अब लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं, कि मामला क्या है, क्या कहना है? राजनांदगांव शहर में हमारा जो स्टेट स्कूल के पास से ओवरब्रिज है जिससे हम पटरी पार जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वहां पर ट्रैफिक लोड हो चुका है। यहाँ तक कि वहां पे इतनी जानें चली गई हैं अभी, और हम लगातार प्रशासन से इस बात का गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पर नया ओवरब्रिज बनाया जाए। यहाँ के विधायक सम्मानित श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात के लिए घोषणा पत्र में अपने चुनावी वादे में कहा था, लेकिन अभी तक के कोई ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन से मिलने पर जानकारी यही आ रही है कि पहले अंडरब्रिज का निर्माण होगा, फिर ओवरब्रिज टूटेगा, और उसके बाद अंडरब्रिज का निर्माण की बात आ रही है तो बोलते अभी पानी भरा हुआ है। ये आश्चर्य का विषय है। काम करने की मंशा यदि आपकी है तो तत्काल वहां पर अंडरब्रिज निर्माण करा देना था। वहां अंडरब्रिज के लिए हमारे कांग्रेस के लोगों ने वहां पे, हमारे भाई हफीज खान जी हैं, उन्होंने संपर्क किया, संघर्ष किया, कई बार धरना प्रदर्शन किया। हफीज खान जी के साथ में वहां पर हमारे आसिफ अली जी उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, और आज तक के भाजपा सरकार के कान में जू नहीं रंगी है। ये अपनी मर्जी से चाहते हैं कि धीरे धीरे चलते रहे और चुनाव जब आएगा तब तोड़ेंगे और तब चालू करेंगे। और उनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि इतनी जाने जा रही है और कितनी जान जाने का आप लोग इंतजार कर रहे हो। क्या आपकी घोषणा पत्र, आपके चुनाव के वादे और आपका कार्यप्रणाली यही है कि लोगों की जान पे राजनीति करो? शहर में कभी महीनों से गड्ढे खुदे हुए हैं, वहां पे कोई लोग गिर रहे हैं, डेथ हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। और इसी तरह आप देख लीजिए ओवरब्रिज के आंकड़े भी हम आपके सामने में रखेंगे शीघ्र ही कि ओवरब्रिज में कितनी जान गई।
और कितने लोग घायल हुए और कितनी दुर्घटना हुई। तो ये संवेदनशील मामले में तत्काल काम होना चाहिए। अब उनको बहाना मिल गया कि अभी बरसात है तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, बरसात है, पानी भरा हुआ है। 4 महीने पहले तो बरसात नहीं थी, तो आज 4 महीने पहले तो। जबलपुर से लेकर प्रदेश के कई जिलों में कदम संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार अभियान चला रहा है। संस्था का मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हर अवसर पर वृक्षारोपण जरूरी है और इसी सोच के तहत में जन्मदिन और त्योहार पर पौधे और बीज लोगों को बांटे जा रहे हैं। अब ये पहल स्कूलों तक पहुंच चुकी है। शुक्रवार दुर्ग के सूर्यपथ और दुर्ग पब्लिक स्कूल में पौधारोपण और बीज वितरण कार्यक्रम हुआ। बच्चों और शिक्षकों ने शपथ ली और पौधों की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करेंगे। कदम संस्था दुर्ग से जुड़ा मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ और इस संस्था का उद्देश्य है जो जंगल कट रहे हैं उन्हें हमें फिर से बसाना है। किसी भी रूप में हमें ग्रीन ऑक्सीजन को कम नहीं करना है, वह उसको बरकरार रखना है ताकि हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसे हमें बचाने में सहायक होगा। इस संस्था से जुड़कर और ये जो कार्य करके बच्चों के द्वारा पौधारोपण कराना, बीजारोपण कराना, बच्चे के द्वारा बीजारोपण जब होगा तो वह बच्चा उस वृक्ष को अपने संस्था जबलपुर में एस्टेब्लिश हुई है। 20 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मूल सोच है समग्र उत्तरदायित्व बोध। उसके साथ कुछ कामों को लेकर हम आगे बढ़े, जिसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित हमारा काम है वो 17 जुलाई 2004 से हमने दैनिक पौधारोपण जबलपुर में शुरू किया। रोज पौधारोपण करते हैं। किसी का जन्मदिन हो, वैवाहिक सालगिरह, ऐसे ऑकेजन पे लोग हमारे साथ आके अपना जन्मदिन और वैवाहिक सालगिरह पौधारोप कर मनाते हैं। इसको करते हुए लगातार 22 वर्ष हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब सुबह ठीक 10 बजे हम लोगों ने पौधा ना लगाया हो। इसके साथ साथ जब इसका फैलाव हुआ तो आज 15 शहरों में कदम संस्था की ब्रांचेस हैं, जहां पर बाकी जबलपुर में दैनिक होता है, लेकिन बाहर जो ब्रांचेस हैं उसमें साप्ताहिक पौधारोपण होता है। सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन वहां पौधारोपण होता है। और उसी कड़ी में 26 जनवरी को दुर्ग में हमारी कदम संस्था की ब्रांच हुई और जिसमें प्रभु दयाल उजाला साहब यहाँ के कदम प्रमुख हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। दुर्ग में भी हर रविवार को सुबह ठीक 10 बजे पौधारोपण होता है और उसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक पौधा लगाया जाता है। वो लोग अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बीजारोपण अभियान है, वो बहुत बड़ा अभियान है। जबलपुर में हम 1 लाख बच्चों को बीज बांटते हैं, लेकिन हमारी ब्रांचेस में हम वहां के स्कूलों में जाकर 4 से 5 हजार बच्चों के बीज में उनको इस तरह से बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में बीज देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम दुर्ग पब्लिक स्कूल में यहाँ की डायरेक्टर मैडम गुप्ता ने हमको परमिशन किया है और हम यहाँ पर यहाँ के बच्चों को बीज बांटेंगे। बीजारोपण अभियान में बायोडिग्रेडेबल पैकेट होता है, उसमें बीज दिए जाते हैं बच्चों को। बच्चे उसको घर ले जाते हैं, घर में खाद और मिट्टी अरेंज करते हैं और इस तरह से वो खाद और मिट्टी में अरेंज करके उस बीज को लगा देते हैं। और बीज को लगाने के बाद 15-20 दिन उसको जब पानी देते हैं तो इस तरह से ये लगाया हुआ बीज का पौधा है, इस तरह से ये पौधे अंकुरित होते हैं। तो बच्चा पौधे के साथ में बहुत सी चीजें सीखता है और उसको कोई सिखाने नहीं आता है। प्रकृति का सबसे बड़ा बिना शब्दों के बच्चा पौधे को अंकुरित होते हुए देखता है, पालता है, पोसता है, उसको बड़ा करता है। वो जिम्मेदारी को एहसास करता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी है। उसको कोई सिखाने शब्दों में नहीं आता, वो प्रकृति से सीधा संवाद करता है और वो बच्चा पौधे। जिला पुलिस सुकमा की ओर से समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिला पुलिस बल दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक सप्ताह पूर्व जिला दुर्ग बस स्टैंड में स्थापित प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी की शिलालेख में कालिक पोतकर पुरखा और साथ ही संपूर्ण आदिवासी समाज को अपमानित किया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु अविलंब गिरफ्तारी की जाए।
तत्काल दोषियों पर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की मांग समाज ने की है और साथ ही निश्चित समय में उचित कार्रवाई न होने पर आदिवासी समाज ने उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से जो दुर्ग शहर में हमारे जो प्रथम वीर शहीद नारायण सिंह जी के प्रतिमा पे जो लिखा हुआ था उसे खंडित करने का काम असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन देने आया है और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और जी को ज्ञापन दिए हैं। ऐसे वीर नारायण सिंह की मौत को लेकर छेड़खानी से ज्ञापन दिया दुर्ग जिले फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।